ओके। तो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है इसमें एज सच थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट के नाम पर उतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें मोस्टली ये है कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, और जितना जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन देखते जाओगे, उतना और दिमाग खुलते रहेगा। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्रैक्टिस करो, और फिर जब भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखते हो तो उसको जो है अलग अलग कैटेगरी बनाते रहो कि ये एक टाइप का हो गया, इसमें ये कुछ यूज़ किए, इसमें ये कुछ यूज़ किए। तो इंटीग्रेशन में अगर मेथड्स का बात करेंगे, कौन कौन से मेथड से हम लोग कर सकते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो हम लोगों ने देखा एकदम सिंपल एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस वगैरह करो, या फिर कुछ स्टैंडर्ड जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज हैं वो सारे यूज़ करके करो। नेक्स्ट हम लोग और कुछ कैटेगरीज देखेंगे कि कुछ मेथड्स देखेंगे जिसको यूज़ करके जो है हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ करना है, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड होता है, उस वो यूज़ करके हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये बोलने के लिए बस ये अलग अलग मेथड्स है, लेकिन उसमें भी जो है इंटीग्रेशन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और दिमाग खुलेगा कि कब क्या करना है। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा रहेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यहाँ से पढ़ो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, मिसलिनियस हैं, वो सारे करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने हैं वो सारे करो। फिर एक कोई जो जेई लेवल का बुक है सेंगेज उठा लो, और सेंगेज में जितना है वो सारे कर लो। सेंगेज या फिर अरिहंत, मतलब कोई एक चूज़ करो और फिर उसको जो है वो करो। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे, जेई एडवांस्ड के, जेई मेंस के, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग करो। तो जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना और अच्छा होते रहेगा। और जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखते हो उसको एक कैटेगरी बनाते रहो। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मान लो कि मेरे पास कहीं पर मेरे को कुछ इस टाइप से दिख गया। ठीक है, कि इंटीग्रल मेरे को निकालना है, मान लो। ठीक है, इंटीग्रल मेरे को निकालना है, और मान लो कि कुछ इस टाइप का दिखा कि मेरे को कहीं पर कोई एक फंक्शन दिखा एच एक्स। ठीक है, और साथ में जो है मेरे को एस डैश एक्स डी एक्स दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मैं टी को एच एक्स बोल देता हूँ तो फिर डी टी मेरा क्या हो जाएगा कि पहले इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एस डैश एक्स डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। राइट। तो मान लो कि अगर मेरे को ये पता है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो है वो मेरा सम जी एक्स प्लस सी है, तब फिर मैं इंटीग्रल एफ टी डी टी को क्या लिख सकता हूँ, जी टी प्लस सी, या फिर टी मेरा क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर दिखेगा कहीं पर तो वो चमक जाना चाहिए कि शायद हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने बोला उसका मतलब क्या है, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि अगर इस टाइप से कहीं पर दिखे एच एक्स है, एस डैश एक्स डी एक्स है, तो एच एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो तो एस डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके जी ऑफ एच एक्स प्लस सी। तो इसको सीधा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटीग्रल टू एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, टू एक्स, है ना। तो इसका डेरिवेटिव मेरे को यहाँ पर दिख गया। तो इसको मैं कैसे सोच सकता हूँ कि ये ऐसे सोच सकते हो कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसको हम लोग डेरिवेटिव इसका निकाल रहे हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू एक्स डी एक्स होगा, है ना, वैसे सोच सकते हो। तो इसका सीधा सीधी क्या आ जाएगा कि इंटीग्रल साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो चाहे तो ये स्टेप लिख के करो, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। या फिर अगर ये सब में प्रॉब्लम है तो फिर सीधा हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं टी को सब्स्टिट्यूट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो डी टी मेरा क्या हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स। राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो टू एक्स डी एक्स है उसके जगह पर डी टी लिख लो, और फिर ये आपका टी हो गया, तो इंटीग्रल साइन टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, या फिर माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, है ना। तो स्टार्टिंग में अगर नए नए कर रहे हो तब फिर इस टाइप से लिख के कर सकते हो, लेकिन जब थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा तब फिर सीधा आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स डी एक्स, है ना। तो मेरे को क्या दिखेगा, इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर है टू एक्स डी एक्स। तो जैसे ही डेरिवेटिव मेरे को दिखाई दिया तब फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन को जो है मैं सीधा दिमाग में ये सारा स्टेप सोच सकता हूँ कि इसको जो मैं मान लो कि टी की तरह ट्रीट कर, तो इंटीग्रल साइन टी डी टी आ जाएगा। तो वो माइनस कॉस टी प्लस सी, और फिर माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। या फिर सीधा ये सोचो कि ये जो भी फंक्शन है
इसका अगर मेरे को डेरिवेटिव यहाँ पर दिख रहा है तो मैं सीधा बस इसको x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। मतलब कि इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो मैं सीधा माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और आएगा। मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल एक्स टू द पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। अब मेरे को यहाँ पर क्या दिखना चाहिए कि ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा, 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 4, तो मैं क्या कर दूंगा 1/5 और फिर 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। तो अब जैसे ही मेरे को ये दिख गया कि ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो इसको जो मैं दिमाग में सोच सकता हूँ एक्स की तरह। तो इंटीग्रल 1/x dx क्या होता है, ln mod x प्लस सी, राइट। तो इसका डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ln mod 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 और फिर प्लस सी, है ना, और ये 1/5 जो यहाँ पर है। अगर ये स्टार्टिंग में ये सब करने में दिक्कत हो रहा है तो फिर यहाँ पर लिखो कि t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, फिर यहाँ पर dt करो 5x टू द पावर 4 dx, है ना, फिर यहाँ पर dt लिखो, फिर यहाँ पर t लिखो, फिर यहाँ से ln mod t प्लस सी आएगा, फिर मतलब 1/5 ln mod t प्लस सी, फिर t के जगह पर जो है इसको लिखो, है ना। लेकिन ये सारा चीज़ जो है दिमाग में कर सकते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ एफ डैश एक्स डी एक्स इज प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन अलॉन्ग विथ एफ एक्स देन एफ एक्स कैन बी ट्रीटेड एज एक्स फॉर द पर्पज ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। जो हम लोगों ने समझा यहाँ पर उसी को यहाँ पर वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसी का और जगह देखते हैं कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो कहीं कहीं पर तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, फंक्शन भी दिख जाएगा, उसका डेरिवेटिव भी दिख जाएगा, तो वहाँ पर ये सोच सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन वाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा कि स्क्वायर रूट आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, इस टाइप से कुछ आ रहा है, तब फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि स्क्वायर रूट वगैरह के साथ डील करने में थोड़ा मुश्किल रहता है ना। तो वो स्क्वायर रूट वगैरह जो भी रेडिकल साइन वगैरह है वो कैसे हट सकता है। तो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, तो क्या लिख रहा है, इंटीग्रल x बाई 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरे को वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रूट दिख रहा है। तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि रूट एक्स को t डाल देता हूँ। ठीक है, तब फिर क्या हो जाएगा, x मेरा t स्क्वायर हो जाएगा, तो dx अगर निकालेंगे तो 2t dt। ठीक है, तो 2t dt आ गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब x हम लोगों ने क्या लिया था, t स्क्वायर, तो x के जगह पर t स्क्वायर, फिर 1 प्लस रूट एक्स जो मेरा t, और फिर dx के जगह पर 2t dt। ठीक है, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल t क्यूब बाई t प्लस 1 dt। तो ये अब मेरा एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था एक बार कि टी क्यूब बाई टी प्लस वन है, तब फिर मेरे को टी प्लस वन अगर बस रहता डी टी बाई टी प्लस वन तो एल मॉड ऑफ टी प्लस वन हो जाता। तो अगर टी क्यूब है यहाँ पर टी प्लस वन है, तब फिर मैं सोच सकता हूँ कि अगर मैं टी क्यूब प्लस वन क्यूब यहाँ पर ले आऊँ कहीं पर, तो टी प्लस वन टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन हो जाता, तो टी प्लस वन कैंसिल हो जाता। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या सोचेंगे, टी क्यूब प्लस वन माइनस वन, है ना, और फिर इसको सेपरेट कर दो, तो टी क्यूब प्लस वन बाई टी प्लस वन, तो टी क्यूब प्लस वन क्यूब, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो टी प्लस वन टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बाई टी प्लस वन डी टी। ये खुद से करो फिर समझ में आएगा। फिर माइनस इंटीग्रल 1 बाई टी प्लस वन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको कैंसिल। लेकिन जब भी इस टाइप से कैंसिल करते हैं तब स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि टी शुड नॉट बी इक्वल टू -1, 0/0 कैंसिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग उतना नहीं लिख रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब जैसे ये आ गया इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, तो ये तो अब इसको सेपरेट करके कर सकते हैं कि टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस फिर टी। ठीक है, फिर माइनस ये एल एन मॉड टी प्लस वन 2 टाइम्स ये प्लस सी। ठीक है, और लास्ट में फिर टी के जगह पर जो है रूट एक्स सब जगह डाल दिया। ठीक है, तो we may use substitution to get rid of square roots, cube roots, etc. That is to get rid of radical signs in the given expression. तो ये सब कुछ रूल नहीं होता है, ये सब बस मतलब एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और समझ में आते रहेगा कि कहाँ पर जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेके जब आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा बहुत हाथ पाँव मारना स्टार्ट करोगे, कुछ कुछ करोगे, तब फिर जाके जो है वो फिगर आउट कर सकते हो कि ये मेथड काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये देखने के बाद जो है अब दिमाग में क्या सब आना चाहिए, पर एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर मैं tan x सोचता हूँ तो tan x का डेरिवेटिव मेरे को सीधा दिख जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो जैसे ही tan x का मेरे को डेरिवेटिव दिख गया यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो मैं क्या सोच सकता हूँ
कि ये 10x को जो है मैं सीधा x की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो अगर इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स होता तो एक्स टू पावर 4/4 प्लस सी होता, तो 10 क्यूब एक्स है तो फिर 10 टू द पावर 4 10x टू द पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, या फिर ऐसे सोचो कि 10x को t लिख दिया, फिर उसके बाद dt यहाँ पर किया, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया यहाँ पर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल टी क्यूब डी टी, फिर इसको टी टू पावर 4/4 प्लस सी, तो 10x टू द पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखा, फंक्शन दिखा एफ एक्स, उसका एफ डैश एक्स दिखा, तब फिर जो है हम लोगों ने डायरेक्टली वो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वी मे थिंक ऑफ सब्सटीट्यूटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू टी इफ एक्सप्रेशन कंटेन्स बोथ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स डी एक्स। वी मे ऑल्सो थिंक ऑफ सब्सटीट्यूटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू टी इफ एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से सोच सकते हैं कि अगर मेरे को दिख रहा है कहीं पर कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पर दिख रहा है डी एक्स के साथ, तब फिर हम लोग जो है उस टाइप से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटीग्रल 1/x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3, मतलब कि इंटीग्रल 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। तो यहाँ पर कैसे सोच सकते हो कि पहले तो क्या सोच सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x को मान लो कि मैंने t बोल दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, x को मान लो t स्क्वायर बोल दिया, तब तो फिर यहाँ पर तो रह ही जाएगा वो, है ना, x टू द पावर 1/3 है तो t टू द पावर 2/3 हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मान लो कि मैंने कुछ ये बोल दिया x इज़ इक्वल टू टी क्यूब, इस टाइप से कुछ बोल दिया, तो यहाँ से हट जाएगा लेकिन फिर यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, तब फिर हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ से भी स्क्वायर रूट हट जाए, क्यूब रूट हट जाए, तब फिर मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मैं x इज़ इक्वल टू टी टू द पावर 6 ले लेता हूँ, तब फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 जो है वो मेरा t क्यूब हो जाएगा, x टू द पावर 1/3 जो है वो मेरा t स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों जगह से जो है वो मेरा रेडिकल साइन हट गया, है ना। तो ये सब्सटीट्यूशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6, तो dx क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स टी टू द पावर 5 dt। ठीक है, तो फिर 6 टाइम्स इंटीग्रल ये dx के जगह पर ये आ जाएगा टी टू द पावर 5 dt, फिर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2, ये टी क्यूब हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/3 ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लो तो टी क्यूब बाई टी प्लस 1, फिर से ये सेम हम लोग का काफ़ी बार हम लोगों ने ये अभी तक देख लिया, टी क्यूब बाई टी प्लस 1, तो फिर से +1 -1 करो तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ से टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 ये बच जाएगा, माइनस इंटीग्रल 1/t प्लस 1, ये हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो फिर टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, फिर माइनस ln mod t प्लस 1। ठीक है, और फिर टी के जगह पर जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो टी क्या है, एक्स टू द पावर 1/6, तो एक्स टू पावर 1/6 का क्यूब, तो एक्स टू पावर 1/2, फिर यहाँ पर एक्स टू पावर 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे को सब्सटीट्यूट कर दो। तो इस टाइप से जो है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और फ्लो में आते रहोगे। ठीक है, तो आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 + x²। तो यहाँ पर जैसे ही मेरे को tan इनवर्स x दिख गया, 1/1 + x² दिख गया, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², तो tan इनवर्स x को मैं सीधा x की तरह सोच सकता हूँ। तो इंटीग्रल साइन x dx क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रल साइन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के कर सकते हो कि t को tan इनवर्स x करो, फिर dt करो, फिर फाइनल आंसर निकालो t में, फिर सब्सटीट्यूट करो पीछे, तो वो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद जो है ये सब स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लो ये है इंटीग्रल साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर अगर माइनस साइन एक्स होता तब फिर ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है यहाँ पर, तो इसको मैं बस एक्स की तरह सोच सकता था, तब फिर ln mod x हो जाता वो। ठीक है, तो इसका सीधा मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मेरे को माइनस चाहिए तो एक माइनस आगे डाल दिया, एक माइनस यहाँ पर डाल दिया, तो माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया, तो इसको मैं x की तरह सोच सकता हूँ, तो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, ln mod x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस का जो भी ये साइन है इधर, माइनस ln mod cos x। ठीक है, प्लस सी। अगर ये समझ में नहीं आया तो पहले cos x को t लिखो, फिर dt तुम्हारा ये हो जाएगा, तो इंटीग्रल dt बाई टी, तो माइनस ln mod t प्लस सी, तो mod t, तो t के जगह पर फिर से cos x लिखो।
है ना, या फिर दिमाग में डायरेक्टली ये सारा स्टेप कर सकते हो। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स है, तो ऐसे सोच सकते हो कि ज़ीरो को मैं एल एन वन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एल एन वन माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस सी, या फिर एल एन, फिर ये वन डिवाइडेड बाई दिस, तो वन बाई कॉस एक्स, तो फिर वो एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स, हम लोग को अगर इंटीग्रल टेन एक्स निकालना है तो ये क्या होगा, इंटीग्रल साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, है ना। तो अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला जो है ये याद रखना है कि इंटीग्रल टेन एक्स क्या आ जाएगा, एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसको वेरीफाई करने के लिए कैसे सोच सकते हैं कि इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता तो मेरे को टेन एक्स मिलना चाहिए, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, वन बाई सेक एक्स, और फिर सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक एक्स टेन एक्स, है ना। तो ये और ये कैंसिल, तो फिर टेन एक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हो और वेरीफाई करने के लिए डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो। ठीक है, सिमिलर अब उसी तरीके से मैं बोलूँगा कि इंटीग्रल कॉटेक्स को ट्राई करो। ठीक है, तो इंटीग्रल कॉटेक्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा ये आ गया कि साइन एक्स अगर मेरा फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो साइन एक्स को मैं एक्स की तरह सोच सकता हूँ। तो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, एल एन मॉड एक्स प्लस सी, तब फिर इंटीग्रल, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी, या फिर इसको माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला जो ये याद होने चाहिए। अब इसके बाद जो है इंटीग्रल सेक एक्स। ठीक है, इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स, तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सेक एक्स है तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से जो है ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव सोचोगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, तो ये क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो वहाँ से सेक एक्स कॉमन लोगे तब फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स बच जाएगा, है ना। कि ये सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो यहाँ से अगर मैं सेक एक्स कॉमन लेता हूँ तब फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसको मैं x की तरह सोच सकता हूँ। तो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स एल एन मॉड एक्स, तो इसको क्या हो जाएगा, एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर एल एन मॉड सेक एक्स प्लस, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो सेक एक्स आना चाहिए, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो तब फिर यहाँ पर क्या आएगा, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से सेक एक्स कॉमन लो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेक एक्स बच जाएगा, तो ये वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटीग्रल सेक एक्स का फॉर्मूला हो गया, एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो अब ये बोलोगे ये कैसे चमक गया कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो वही प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। तो और फिर ऐसे सोच सकते हो कि वो कौन सा फंक्शन ऐसा सोच सकते हो जिसको डिफ्रेंशिएट करने से सेक एक्स आ जाए, है ना। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तब फिर सेक एक्स आ जाएगा, तो वैसे सोच सकते हैं। ठीक है, अब सेम रिजल्ट को जो है अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में, ये हम लोगों ने एक बार सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, वन। ठीक है, तब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स, दिस इज इक्वल टू वन। या फिर मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, वन बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स, है ना। तो मैं एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन वन बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, या फिर एल एन वन जीरो हो गया माइनस एल एन मॉड ये चीज़ सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं सेम ही चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एल एन मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म में जो है अलग अलग जगह यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब सेम चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो उसको सेक एक्स को वन बाई कॉस एक्स लिख दिया, साइन एक्स टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दिया, तो वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं सबको हाफ एंगल में लेके जाता हूँ, तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स बाई टू टाइम्स कॉस एक्स बाई टू,
वन को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो वहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, फिर अगर मैं साइन एक्स बाई टू से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू बाई वन माइनस टेन एक्स बाई टू। फिर अगर इसको मैं टेन पाई बाई फोर बोलता हूँ वन को, तो टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, फिर टेन थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, तो कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस दिस, तो कॉट ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो सेम रिजल्ट को जो है हम लोग ये सारा चीज़ लिख सकते हैं, मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जो है हम लोग ये अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स जो है उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, है ना, एल एन मॉड टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, प्लस सी। तो ये जितने भी मैनिपुलेशंस हैं ये अलग अलग फॉर्म में जो है हम लोग सेम आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिक है फॉर्म, कम से कम ये याद होना चाहिए। ठीक है, कि इंटीग्रल सेक एक्स जो है दैट इज एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो ये सारा जितना भी रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव किया है वो सारे चीज़ को जो है एक साथ लिखते रहो एंड देन उसका लिस्ट बनाते रहो। फिर इंटीग्रल कॉसेक एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिमिलर एक मैनिपुलेशन क्या लेंगे कि कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, तब फिर मेरे पास क्या आएगा, कॉसेक एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट कर तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और फिर अगर कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तब फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तब फिर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं कॉस एक्स कॉमन लेता हूँ तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो गया, एल एन मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर ये सब डायरेक्टली लिखने में दिक्कत हो रहा है तो पहले टी को अज्यूम करो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, फिर यहाँ पर सब्सटीट्यूट करो, फिर ये सब लिख सकते हो। अब सेम चीज़ अगर ये है तब फिर से क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वन होता है। ठीक है, तब फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स को मैं वन बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बोल सकता हूँ, है ना, कि ये कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दिस इज इक्वल टू वन। तो मैं इसको जो है रेसिप्रोकल ऑफ दिस, है ना, वन बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बोल सकता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से माइनस एल एन मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स भी बोल सकता हूँ। तो एक कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखो और फिर बस दिमाग में ये रखो कि मैनिपुलेशन हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अभी जितना भी रिजल्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया है, इंटीग्रल टेन एक्स, इंटीग्रल कॉट एक्स, इंटीग्रल सेक एक्स, इंटीग्रल कॉसेक एक्स, इंटीग्रल साइन एक्स, इंटीग्रल कॉस एक्स, ये सब तो हम लोग को पता ही है। तो वो सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोगों ने यहाँ पर किया है वो सारे को एक साथ लिस्ट करके जो है दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल, तो ये सारे क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करो एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब सोचो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि मैं कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो कॉस एक्स को अगर टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो यहाँ से एक साइन एक्स हम लोग ले सकते हैं तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोल दूंगा, है ना। तो वहाँ से वन माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो भी हमारा ये टी स्क्वायर रहेगा वो हमारा टी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो वो आराम से हो सकता है मैनिपुलेट। तो हम लोग उसको लेके बढ़ते हैं कि टी को मान लो मैंने कॉस एक्स बोल दिया, ठीक है, तब फिर मेरा डी टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, या फिर साइन एक्स डी एक्स को जो है माइनस डी टी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स को अलग से लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तब फिर वो क्या हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये टी स्क्वायर,
और फिर एक जो साइन एक्स वहाँ से आएगा साइन एक्स डी एक्स, तो उसको मैंने मान लो डी टी लिख दिया है ना, माइनस डी टी, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाए, या फिर माइनस को अंदर लिया तो टी स्क्वायर माइनस वन और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी टू द पावर 5/5 और फिर माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, है ना। तो कॉस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। ठीक है, मैं प्लस सी। ठीक है, तो यहीं पर सोचो कि अगर t इक्वल टू कॉस एक्स के जगह पर मान लो कि मैं t इक्वल टू साइन एक्स लिखता, ठीक है, तब फिर यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाता कि dt मेरे को क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए, एंड dt क्या होता, कॉस एक्स डी एक्स। तो एक कॉस एक्स डी एक्स को dt लिख देते, लेकिन दूसरा जो कॉस एक्स होता फिर उसको साइन एक्स के फॉर्म में ले जाने के लिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, या फिर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना पड़ता है ना, तब फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो सब्सटीट्यूट जब भी करते हैं तो ट्राई करना कि आसानी बढ़े, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता अगर टी इक्वल टू साइन एक्स हम लोग करते हैं, तब फिर ये तो क्या हो जाता है, ये टी क्यूब हो जाता, फिर कॉस एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी लिखते हैं और फिर एक कॉस एक्स बच जाता, उसको रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना पड़ता है ना, तब फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर ये सेंस बना कि टी इक्वल टू कॉस एक्स यूज़ करना है। ठीक है, फिर बाकी देखते हैं, इंटीग्रल साइन एक्स बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। तो यहाँ पर जैसे ये देखा कि एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ए जो है यहाँ पर हम लोग इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तब फिर मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर मैं एक्स को जो है एक्स प्लस ए माइनस ए लिख दूँ, तो ऐसे लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है फिर हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वहाँ से साइन ऑफ एक्स प्लस ए साइन ऑफ एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स प्लस ए, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ यहाँ पर एक्स प्लस ए डी एक्स, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, है ना, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, डी एक्स, फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस ए बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस ए तो ये कांस्टेंट है, तो कॉस ए बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एक्स वो मेरा एक्स हो गया, फिर माइनस साइन ए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो साइन ए बाहर आ गया, फिर इंटीग्रल कॉट ऑफ एक्स प्लस ए, तो इंटीग्रल कॉट एक्स मेरे को पता है एल एन साइन एक्स, हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया था, इंटीग्रल कॉट एक्स एल एन मॉड साइन एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल कॉट ऑफ एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, एल एन मॉड साइन एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर हम लोग एल एन मॉड साइन ऑफ एक्स प्लस ए ये लिख सकते हैं प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है प्रैक्टिस करोगे तो और आएगा। इंटीग्रल 1/1 प्लस 10x, तो इसको ट्राई करो। तो इसमें मैं हिंट देता हूँ, 10x को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की तरह लिख सकते हो। ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो वो करने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास इंटीग्रल कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे सोचो कि अगर मैं यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स है, तो इसको अगर मैं इसका डेरिवेटिव सोचूं तो वो क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स। तो अगर ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स आ जाता तब तो फिर आसानी से बस एल एन मॉड cos x प्लस साइन एक्स हो जाता। ठीक है, तो फिर हम लोग वो फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, तो उसमें क्या होगा, साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, तो 2 cos x। ठीक है, तो 1/2 से यहाँ पर मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने से क्या हो गया कि cos x प्लस साइन एक्स को सेपरेट कर तो वो और वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रल डी एक्स, तो वो x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो cos x माइनस साइन एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो आएगा इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, तब फिर वो मैं अगर डिनोमिनेटर को t बोलता हूँ तब फिर ऊपर जो है वो मेरा dt आ जाएगा, तब फिर उसको जो मैं डायरेक्टली एल एन मॉड cos x प्लस साइन एक्स बोल सकता हूँ। ठीक है,
तो ये खुद से करना। फिर हमारे पास है इंटीग्रल 1/1 + e⁻x dx। ठीक है, तो इसको करने का एक ये तरीका सोच सकते हो कि अगर मैं e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो e⁻x, तो ये 1 + e⁻x हो जाएगा। अब ये करने से क्या हो गया कि अगर मैं इसको f बोलता हूँ, इसका मैं डेरिवेटिव सोचता हूँ, तो वो क्या होगा, -e⁻x। तो यहाँ पर अगर बस ये माइनस आ जाता, ठीक है, तब इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, -ln mod e⁻x + 1 + c, है ना। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, -ln mod e⁻x + 1 और फिर ये +c, ठीक है। या फिर इसको t बोलो, फिर ये dt होगा, फिर यहाँ से ये करो, है ना। फिर यहाँ माइनस आ गया तो ln को 1/this थिंग, ठीक है, +c, फिर ln mod e⁻x - ln mod e⁻x + 1 + c, अलग अलग फॉर्म में जो है हम लोग लिख सकते हैं। सेम चीज़ को करने का तरीका, अगर e⁻x को t बोल देते हैं तब फिर dt क्या आ जाएगा, e⁻x dx, तो यहाँ से dx आ जाएगा dt/e⁻x या फिर dt/t, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल dx को dt/t लिख दिया और फिर 1 + t, ठीक है। फिर ये वाला जो भी है हमारे पास इंटीग्रल dt/t × 1 + t, तो यहाँ से ये दिमाग में चमकना चाहिए कि अगर मैं ये दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t + 1 - t, है ना। ये बस 1 को इस टाइप से लिखा है, तो t/1 + t dt। तो अगर ये दोनों को सेपरेट कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल होगा, तो इंटीग्रल 1/t dt और फिर माइनस इंटीग्रल 1/1 + t dt। तो ये ln mod t - ln mod 1 + t + c, ठीक है। फिर t को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो सेम क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। फिर इंटीग्रल ऑफ 10⁵x sec x dx, इसको सोचो कैसे करोगे। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं कि या तो पहले सोचो कि अगर मान लो कि sec x को मैं t रख देता हूँ, तब फिर dt क्या होगा, sec x tan x, है ना, sec x tan x dx, ठीक है। तो अगर मैं sec x को t रख देता हूँ तब फिर dt तो मेरा आ जाएगा कि यहाँ से एक tan x लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 10⁴x, तो उसको मैं क्या सोच सकता हूँ, tan² x का स्क्वायर, तो tan² x को sec² x - 1 का होल स्क्वायर, तो वहाँ से बस sec² x की जगह पर t डाल देंगे sec x की जगह पर, तो वो मेरे को दिख रहा है कि आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं tan x को t रखता यहाँ पर, तब फिर क्या हो जाता कि dt क्या होता है sec² x dx, तो यहाँ पर और एक sec x चाहिए, तब फिर sec x से डिवाइड करो, फिर उसको tan x के फॉर्म में लिखो t के फॉर्म में, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो यहाँ पर सेंस क्या बनता है कि t को जो है sec x लेते हैं, ठीक है। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁴x, है ना। तो 10⁴x मतलब क्या, tan² x का स्क्वायर, तो sec² x - 1 का होल स्क्वायर, तब फिर t² - 1 का होल स्क्वायर वो आ गया, और फिर जो tan x sec x dx है उसको मैं dt लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब बस ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, तब फिर a² - 2ab + b² dt। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t⁵/5, तो ये क्या हो जाएगा, sec x to the power 5/5 - 2 टाइम्स फिर t³/3, तो sec³ x/3 फिर प्लस t, तो प्लस sec x + c, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बारे में सोचो, इंटीग्रल sin x to the power 5, तो अगर इसके बारे में सोचेंगे तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि एक तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin to the power 4x sin x dx, ठीक है। तो अगर मैं cos x को t बोलता हूँ तब फिर -sin x dx जो है, या फिर sin x dx जो है -dt हो जाएगा, है ना। और cos x बोले तो sin to the power 4x को cos x तो आराम से हम लोग लेके जा सकते हैं कि sin² x होल स्क्वायर, तो sin² x को 1 - cos² x बोल दिया, तब फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, t को जो है वो मैंने cos x बोल दिया, ठीक है। तो ये sin² x का होल स्क्वायर, तो 1 - cos² x का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 - t² का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर sin x dx जो है, ये dt अगर लेंगे तो फिर -sin x dx है, तो sin x dx को जो है
डी टी मतलब माइनस डी टी हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे ये लिख दिया तब बस अब एक्सपैंड कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बस इसको लेके जाओ अंदर, है ना, कि यहाँ से टी आएगा तो उसको cos x लिख सकते हैं। फिर -2 t³/3 तो cos क्यूब x/3, ठीक है, प्लस फिर t⁵/5/5 तो फिर वो जो है cos x⁵5/5, ठीक है, प्लस c, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर माइनस को अंदर लेके चले जाओ और फिर जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा सोचो कि इस टाइप से जब भी कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई होना चाहिए, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मान लो साइन एक्स को टी डाल देता हूँ यहाँ पर, तब फिर डी टी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। तो डी एक्स फिर से क्या हो जाएगा कि अगर मैं साइन एक्स को टी डाल देता यहाँ पर, ठीक है, तब फिर क्या होता है, डी टी क्या हो जाता, कॉस एक्स डी एक्स, है ना। तो डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई कॉस एक्स, ठीक है। और फिर कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या फिर √1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। तब फिर ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखता sin⁴x या फिर साइन एक्स को हम लोग टी बोल रहे हैं, राइट, यहाँ पर, तो फिर t⁵ और फिर डी एक्स यहाँ से आता है dt/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। तब फिर इस टाइप से जो है सोच सकते हो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और जो है दिमाग में चमकते रहेगा कि कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का किया, और अगेन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहोगे, ठीक है। और आगे जो है हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का, उसका हम लोग कैसे इंटीग्रल निकाल सकते हैं।